मान लो तुम अपने स्कूल कार्निवल में गए एंड तुमसे एंट्री गेट पर ही 100 रुपए की टिकट ले ली। कार्निवल में जाके तुम्हारा एक गेम खेलने का प्लान बनता है, फिर 2 गेम खेलने का। जो टोटल बिल आएगा वो डिपेंड कैसे करेगा? तो तुम्हारा कार्निवल में टोटल कितना खर्चा आएगा ये डिपेंड करेगा कि तुम कितनी गेम खेल रहे हो। तो जब एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होता है उसी को कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। सो या व्हाट इज लीनियर रिलेशनशिप? पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? क्या होता है रिलेशनशिप? बेसिकली एक कनेक्शन बिटवीन 2 पीपल, 3 पीपल एंड मोर। अब मैथमेटिक्स में रिलेशनशिप का मतलब होता है किसी भी 2 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन यानी कि कनेक्शन होना, एंड वो क्वांटिटी एक दूसरे पे किसी न किसी तरीके से डिपेंड करती हो। ठीक है, नाउ इफ यू से लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि अ लीनियर रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अगर हम कोई भी 2 वेरिएबल मान लो, एक बार के लिए हमने मान लिया एक्स एंड वाई, एंड इसको मैं से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखो, लीनियर आने से क्या चेंज होता है ना। पहली बात, लीनियर आने से अगर वो जो 2 क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और उस क्वांटिटी को हम लीनियर रिलेशनशिप को एक जनरल फॉर्म में हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब आपके मन में थॉट आ रहा होगा कि हम इसको ऐसे ही क्यों एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्या ये सबके लिए वैलिड है? हाँ, हम हर एक लीनियर रिलेशनशिप को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा क्यों, उसका भी मैं जवाब देती हूँ। बट एक चीज आप देखोगे, अभी हमने पिछले वीडियोस में लीनियर ग्रोथ के बारे में पढ़ा, लीनियर डिके के बारे में पढ़ा, तो उनमें क्या हो रहा था कि इक्वल चेंज अमाउंट में इक्वल चेंज हो रहा था। जैसे कि हमने ऑटो रिक्शा वाला एग्जांपल लिया था, तो वहां पे अगर हम 1 किलोमीटर ऐड कर रहे थे तो 20-20 रुपये, 10-10 रुपये बढ़ रहे थे। अब इसको हम एक इक्वेशन समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, अभी हमने कार्निवल वाला एग्जांपल लिया था। कार्निवल वाले में आपकी एंट्री फी फिक्स थी विच इज 100 रुपये, एंड वो आप पे डिपेंड कर रहा था कि आप कितने गेम खेल रहे हो, 20 या 10। अब देखो, अगर आप एक भी गेम नहीं खेलते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी 100 रुपये, एंड आपने क्योंकि गेम नहीं खेला तो आपका नेट प्राइस आ गया 100 रुपये। अगर आप एक गेम खेलते हो तो आपको 100 रुपये तो फिक्स थे, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस थी वो देनी पड़ी थी, एंड अब एक गेम खेलने के कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपये, तो आपका टोटल अमाउंट आ गया 120। ऐसे ही 2 गेम के लिए आ गया 140। अब यहाँ पे देखोगे, जब आप 0 से 1 का ट्रांजिशन देख रहे हो तो एक गेम का ट्रांजिशन आया, एंड जैसे ही इसमें एक गेम के बीच का डिफरेंस आया, आपका जो बिल बनेगा उसमें कितना डिफरेंस आया? 20 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे 1 से 2, यहाँ पे भी कितने गेम का डिफरेंस है? एक गेम का। जैसे यहाँ पे भी एक गेम का डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक गेम का डिफरेंस था। अब आप 1 से 2 में देखोगे तो इसमें भी कितने का डिफरेंस आया? 20। यानी कि इक्वल क्वांटिटी, इक्वल अमाउंट में क्वांटिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल्स में। जैसे हम एक एक गेम के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो 20-20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज व्हाट लीनियर रिलेशनशिप। जब किसी भी सिचुएशन में 2 चीजें आपस में डिपेंडेंट है, इस केस में जो आपका टोटल बिल है वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने गेम खेल लो। तो जो बिल है वो डिपेंडेंट है किस पे? कितने गेम खेल रहे हो। अब दोनों किस तरीके से डिपेंडेंट है कि जैसे कि आप जैसे ये बिल है आपका और ये आपकी है क्वांटिटी जो गेम्स। अब अगर आप एक एक गेम बढ़ा रहे हो तो आपको 20 रुपये ही बढ़ रहा है। तो जब इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंज आ रहा है वो होता है लीनियर, एंड जब हम 2 वेरिएबल्स का कनेक्शन बिठा देते हैं उसको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि दीदी हम हर लीनियर रिलेशनशिप को ऐसे ही क्यों एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब देखो, अभी जैसे इसके बाद आपका एक टॉपिक है विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, जहाँ पे कि हम ग्राफ्स पे बात करेंगे, तो आपको एक कंसेप्ट और क्लियर होगा। बट स्टिल अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, तो जो आपका कार्निवल का टोटल बिल है वो किसके इक्वल होगा? एक कि आपकी फिक्स रजिस्ट्रेशन फीस हो, एंड एक जो नंबर ऑफ गेम पे डिपेंड करेगा। अच्छा, जो ये आपकी इक्वेशन होती है ना y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाली, ये वाली इक्वेशन, इसमें आपको एक चीज मैं बताती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड कर वेट। तो इसमें जो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है ना, इनका मतलब समझो। y एक वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो।
ठीक है, एक्स भी एक वेरिएबल है, ए एक फिक्स वैल्यू है, बी फिक्स वैल्यू है। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपके पास कितनी टर्म्स है? एक है टर्म वाई, एक है टर्म ए एक्स, एक है टर्म बी। यहाँ पे जो बी है ये आपकी फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। अब इस ए एक्स में ये जो टर्म है ए एक्स, ये टर्म ओवरऑल तो वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल है, लेकिन इसमें ए फिक्स वैल्यू है, ठीक है। ए कोई फिक्स वैल्यू है, बट जो ये ओवरऑल टर्म है ना ए एक्स, ये वेरिएबल है क्योंकि एक्स वेरिएबल है एंड वाई वेरिएबल है। इसको आपको ये समझ आएगी इसमें क्या क्या चीज फिक्स है, क्या क्या चीज वेरिएबल है। अब इधर आप एग्जाम्पल देखो बिल का, ठीक है। इसको हम रिलेट करो तो बिल आपका किसके इक्वल आएगा? रजिस्ट्रेशन फीस प्लस नंबर ऑफ गेम्स के ऊपर जो गेम डिपेंडेंट कॉस्ट है। तो रजिस्ट्रेशन फीस तो फिक्स है आपकी, तो आप रजिस्ट्रेशन फीस को तो बी से कंपेयर कर सकते हो। अब इस सिनेरियो में तो बी की कोई वैल्यू है जो कि 100 है, बट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर सिनेरियो में बी की कोई ना कोई वैल्यू हो। बी आपका 0 भी हो सकता है, बी आपका 0 भी हो सकता है, बट इस सिनेरियो में बी की कितनी वैल्यू है? 100, ठीक है। अब आपकी यह क्वांटिटी जो कि चेंज हो रही है, अब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है नंबर पे। अब अगर 0 गेम प्ले करोगे तो आपकी 0 रुपये लगेगी गेम के लिए। अगर आप 1 गेम प्ले करोगे तो 20 × 1, 2 गेम प्ले करोगे 20 × 2, अगर आपने x गेम प्ले करे तो 20 × x। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 20 × x, ठीक है। x है नंबर ऑफ गेम है और y आपका टोटल बिल है। तो देखा, आप हर एक लीनियर इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि एक क्वांटिटी किसकी इक्वल होगी? कोई ना कोई फिक्स वैल्यू जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वैल्यू किसके इक्वल है? एक ऐसी क्वांटिटी की इक्वल जो कि चेंज हो रही है, प्लस में एक फिक्स क्वांटिटी इक्वल। और फिक्स क्वांटिटी आपकी 0 भी हो सकती है। आई नो, सुनो सुनो सुनो, मुझे पता है बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, आपको ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम ग्राफिकली बात करेंगे। बट यस, अभी के लिए हर एक इक्वेशन लीनियर रिलेशनशिप को आप इस जनरल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा, बट हम देखते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सिस्ट। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी मंथली फी तो चार्ज करता है, फिक्स है, और आपकी एडिशनल कॉस्ट लगती है हर एक डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल के लिए। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब उसने 10 मॉड्यूल लिए तो उसकी फीस थी 400 रुपये, 14 मॉड्यूल लिए तो उसकी 500 रुपये फीस थी। अगर जो मंथली बिल है वाई वो डिपेंड कर रहा है ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस एक्स, और इसके अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे आपको तो दे दिया कि y की वैल्यू ax प्लस बी है। अगर आपको y की वैल्यू ना भी देते ना, ऐसे कि y इक्वल टू ax प्लस बी, तब भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते थे। पता है क्यों? देखो, आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो एक फिक्स मंथली फी तो चार्ज करते ही है, और क्या चार्ज करता है? फीस एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, यानी कि फिर वो पर मॉड्यूल एक्सेस। जैसे कि मान लो 100 रुपये है तो 100 रुपये तो वो चार्ज करेगा ही करेगा। अब मर्जी है कि अब 1 मॉड्यूल चार्ज करेगा, 2 मॉड्यूल चार्ज करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे आपसे एक एक मॉड्यूल इंक्रीज करोगे, अगर आपने कोई भी मॉड्यूल नहीं ली तो मान लो 100 रुपये भरे। अगर आपने एक मॉड्यूल ली और मॉड्यूल का मान लो 50 रुपये आ रहा है आपका, तो आपके 150 रुपये लगे। 2 मॉड्यूल ली तो आपका लगेगा 200 रुपये, 3 मॉड्यूल लिए तो 250। जैसे आप एक एक चीज़ इंक्रीज करोगे, वो क्वांटिटी 50-50 से बढ़ रही है। यानी कि ये पैटर्न कौन सा, जो कि हमने लीनियर रिलेशनशिप में देखा था। तो अगर आपको ये भी रिलेशन नाम भी देते ना अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, आप तब भी सॉल्व कर सकते। तो चलो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया। तो आपके जो चार्जेस थे वो 2 चीज़ों से मिलके बने हैं। एक तो जो आपकी फिक्स्ड मंथली फी लग रही है जो आपको देनी ही पड़ेगी, और एक जो कि एडिशनल कॉस्ट है हर एक मॉड्यूल की। तो जो कि टोटल चार्जेस होंगे वो किससे मिलके बने हैं? एक तो जो कि फिक्स्ड फीस आपको देनी ही पड़ेगी एंड जो कि पर मॉड्यूल चार्ज लगेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो फॉर्मूला गिवन है y इक्वल टू ax प्लस बी वो ना भी दिया होता तब भी आप इसको
जान सकते थे, क्योंकि आप देखते, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट पर मॉड्यूल की फीस सेम फिक्स्ड है, यानी कि अगर आप एक मॉड्यूल लोगे, लेट्स से मान लो 20 रुपये है एडिशनल कॉस्ट पर मॉड्यूल की फीस, तो एक मॉड्यूल लोगे और मान लो फिक्स मंथली फीस 100 है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एंड एक मॉड्यूल का प्राइस भी है। आप एक मॉड्यूल लेते तो आपको 120 रुपये आते, 2 मॉड्यूल लेते तो 100 प्लस 40 140 आते, तो यानी कि इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंज होता है। तो आप ये खुद ही समझ सकते थे ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, एंड एक लीनियर रिलेशनशिप को हम y = ax + b एक जनरल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो चलो ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें क्या निकालना है, a एंड b की वैल्यू। तो सबसे पहले y को हम लिखेंगे ax + b, एंड इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, एंड हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मोर ओवर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि y आप मान लो जो आपका बिल आ रहा है, एंड x है जो कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स उसने लिए है, परचेज किए है। तो फर्स्ट सिनेरियो में जब उस इंसान ने 10 मॉड्यूल ली तो उसके पैसे लग रहे हैं 400 रुपये। तो y क्या है, बिल। तो फर्स्ट इसको मैंने माना सिनेरियो नंबर 1, इसको मैंने माना सिनेरियो नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो नंबर 1 उसके बिल है 400 रुपये केवल जब वो 10 मॉड्यूल लेता है। तो अगर 10 मॉड्यूल लिया तो उसका मॉड्यूल का प्राइस रहेगा 10A, क्योंकि यहाँ पे A क्या है, A है क्या एक्चुअली में, यहाँ पे A का मतलब है प्राइस ऑफ 1 मॉड्यूल, एंड B क्या है, जो फिक्स्ड फीस है, ये फिक्स मंथली फीस है ना, ये B है, एंड A क्या है, प्राइस ऑफ 1 मॉड्यूल। तभी तो अगर वो 0 मॉड्यूल लेता तो उसकी फीस लगती नहीं, अगर वो x की वैल्यू 1 मॉड्यूल लेता तो उसके ₹8 लगते। तो यहाँ पे उसने 10 मॉड्यूल ली, तो यहाँ पे आ जाएगा 10A + B, ये एक इक्वेशन बनी। सेकंड के अकॉर्डिंग उसने 14 मॉड्यूल लिए तो उसके 500 रुपये लगे, सेकंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो उसके 500 रुपये लगे जब उसने 14 मॉड्यूल्स ली। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो आप कई सारे मैथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू निकालती हूँ a की टर्म्स में। तो इधर से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 400 - 10A। अब मैं ये b की वैल्यू a की टर्म्स में आगे यहाँ पे पुट कर देती हूँ सेकंड सिनेरियो में। तो 500 = 14A प्लस b की वैल्यू पुट कर दो 400 - 10A, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे प्लस का 400 है तो वहाँ पे जाके -400 = 14A - 10A विच इज़ 4A। तो यहाँ पे आपके पास 100 की वैल्यू आ गई 4A के इक्वल, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आपके पास 100 की वैल्यू आ गई 4A के इक्वल, तो A की वैल्यू 100/4 विच कम्स आउट टू बी 25। तो A की वैल्यू 25 आ गई, एंड B की वैल्यू किसके इक्वल थी, 400 - 10A। पुट कर दो 400 - 250, तो विच कम्स आउट टू बी 150। तो यहाँ पे A की वैल्यू आपके पास आ गई 25, यानी कि एक मॉड्यूल की प्राइस कितनी थी, 25 रुपये, एंड जो फिक्स्ड फीस थी, फिक्स मंथली फीस वो थी 150। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इतना सा भी डाउट है, जस्ट कमेंट आउट, मैं पक्का आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। कमेंट। अब वही क्वेश्चन आता है कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं दिया होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि लीनियर रिलेशनशिप है। तो देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन आई हूँ, देखो अब आप ना रटो मत, क्वेश्चन को समझो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से क्या आएगा। देखो A school needs to print worksheets for a mathematics workshop. The printing service charges a fixed setup fee of 50 rupees regardless of the number of worksheets printed. In addition, it charges 5 rupees for each worksheet printed. देखो एक स्कूल है जिसको अपनी मैथमेटिक्स वर्कशॉप के लिए वर्कशीट्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो जो प्रिंटिंग सर्विस है ना वो 50 रुपये फिक्स सेटअप फी चार्ज करती है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ शीट्स प्रिंटेड, यानी कि फर्क ही नहीं पड़ता आप कितनी वर्कशीट्स प्रिंट करवाओ, 50 रुपये फिक्स सेटअप फी है, और उसके साथ में 50 रुपये हर एक वर्कशीट के लिए प्रिंट होगा। तो इसे अब इस पैटर्न को नोटिस करो और मुझे बताओ कि क्या ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। आई वॉन्ट कि प्लीज़ इसको वीडियो को पोस्ट करो, अभी करो पोस्ट और समझो, एंड है तो कमेंट करो यस
नहीं है तो कमेंट करो 1। अगर आपको लगता है तो कमेंट करो सिनेरियो 1 यस, अगर नहीं लगता तो सिनेरियो 1 नो। एंड ये मैं सोच रहा हूँ गलत हो जाएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, जो फिक्स सेटअप फी है 50 रुपए की एंड 5 रुपए हर वर्कशीट की प्रिंटेड है। अगर आप कोई भी वर्कशीट, सॉरी, अगर आप एक वर्कशीट प्रिंट करवाओ तो आपको कितने भरने पड़ेंगे? 50 रुपये का फिक्स सेटअप है एंड एक वर्कशीट के लिए कितने भरने पड़ेंगे आप पैसे? 5 रुपये एक वर्कशीट के हैं, तो 5 into 1 that comes out to be 55। अगर आप दो दो वर्कशीट लो तो 50 रुपये तो फिक्स है एंड एक वर्कशीट के 5 तो 2 के 10 तो कितने भरने पड़ेंगे? 60। अगर आप 3 वर्कशीट लो तो 50 प्लस 3 इंटू 5 15, तो 50 प्लस 15 इज 65। यानी कि आप एक पैटर्न नोटिस करोगे, जैसे आप एक वर्कशीट से दो वर्कशीट पे आओ तो यहाँ पे 15 रुपये, सॉरी यहाँ पे 5 रुपये ऐड हो रहे हैं। 2 से 3 आओ तो यहाँ पे फिर भी 5 रुपये ऐड हो रहे हैं, यानी कि इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंज हो रहा है। तो वही क्या थी लीनियर रिलेशनशिप की, तब दो दो वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड हो एंड इक्वल अमाउंट पे, जैसे कि इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंज आ रहा हो, तो यस इट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप। नाउ आई वॉन्ट यू कि इसे आप y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगर हम इसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी एंड b की वैल्यू क्या आएगी। इट इज सो यूजी टू टेल, आप इसको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नाउ second scenario, an online learning platform offers a special pricing plan based on the number of practice module a student completes। एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशल प्राइसिंग प्लान दे रहा है बच्चों को, किसके बेसिस पे कितने प्रैक्टिस मॉड्यूल्स बच्चा कंप्लीट करता है, जो टोटल अमाउंट चार्ज है वो नीचे है। एक स्टूडेंट ने एक मॉड्यूल कंप्लीट करी एंड उसको 30 रुपये लगे। एक बच्चे ने 2 मॉड्यूल कंप्लीट करी एंड उसे 70 रुपये लगे। एक बच्चे ने 3 मॉड्यूल कंप्लीट करी एंड उसे कितने रुपये लगे? 120। एक बच्चे ने 4 मॉड्यूल कंप्लीट करी एंड उसे कितने लगे? 180। ठीक है, अब हम देखते हैं ये लीनियर पैटर्न है। 1 से 2 तो एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 40। 2 से 3 तब भी एक यूनिट, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट सेम रखी, क्योंकि हमें इक्वल अमाउंट में इक्वल देखना है। लेकिन हम तो 70 से 120 पे आते हैं तो 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो प्रूव हो गया। इक्वल अमाउंट में यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 40 का, तो यहाँ पे भी 40 का ही होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 50 आ गया। यानी कि इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंज ही नहीं आया, रिलेशनशिप है ही नहीं, तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। इस वीडियो, अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आई विल टेल यू द आंसर, ठीक है। एंड प्लीज डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट में हम कवर करेंगे इनको ग्राफ्स पे कैसे देखेंगे, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स। तो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।